गुड इवनिंग। बढ़िया रहा मार्केट। स्लो कहाँ था, स्लो ही रह गया और दिन भर स्लो ही रह गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो नोट से। बढ़िया सा एक नहीं दो मूवमेंट थी मार्केट में और दोनों की दोनों समझ में आ गई थी क्या होने वाला है क्या नहीं। चलिए पहले वीडियो नोट देखते हैं और फिर देखते हैं आगे कैसे क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद में क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में गया, क्यों कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक लगती है तो आप अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर देना। ओके, चलिए चालू करते हैं वीडियो नोट से। स्टार्ट से मॉर्निंग। बढ़िया सा दिन तो चालू हुआ है, कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में। लेकिन सबसे गंदा काम एक ही है यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन फेज से कब तक बाहर निकलेंगे। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो ऐसे ही कंसोलिडेशन चलने वाला है, लेकिन अगर इससे बाहर निकलना है तो मुझे ऐसा लगता है लगभग 5-6 दिन के बाद में निकल जाएंगे। लेकिन चलिए आते हैं आज के डेटा के ऊपर। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप, रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये तो एक मूव बनता है भाई साहब। 699 टू 648। हाँ, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन का मूव पक्का बनता था, उसके लिए मैं पहले ही बोल रहा हूं वहां पे। लेकिन मैंने खुद ने लेने के बावजूद भी मैं उसमें से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस। और बाद में धीरे धीरे डेटा चेंज हो गया, इसके लिए मैंने उसको छोड़ भी दिया। देखते हैं आगे कैसे मैंने ट्रेड किया है, लेकिन पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा वीडियो नोट। आगे क्या हो सकता है अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता है तो, अगर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 800 के आसपास चले जाएगा। इसके ऊपर मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, शांति से काम करना है, वैल्यूज की राह देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो गया है, ये ऐसे ही रह जाएगा और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, यहां तक की एक संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो विक्टोर स्टॉप है, जैसे हमने सैटरडे को सारी चीजें देखी थी, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो साथ में दो चीजें चाहिए हमें। और देखिए दोनों चीजों का हाल क्या है, उसके हिसाब से आप समझ जाइए मार्केट को करना क्या है। और धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट चलेगा, बड़ा स्लो चलेगा। और ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये एक मूव तो पक्का है। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन मूव तो पक्का है, लेकिन आगे क्या क्या हो सकता है मैं ये भी बता रहा हूँ। मार्केट स्लो है, स्लो चलेगा, स्लो चलेगा, स्लो चलेगा दिन भर में। ये पूरे वीडियो नोट में मैंने 3 से 4 बार कहा है। लेकिन ये कहाँ पे स्लो चला और क्यों चला, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो नोट कंप्लीट कर देते हैं, पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो भाई साहब ये तो बहुत ही बढ़िया सा एक है। मैं दोनों भी लाइन निकाल देता हूँ इसके। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन भाई साहब दिन भर में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया ही नहीं, बाहर मार्केट जाने की कोई संभावना नहीं है। 74800 के आसपास एक है और नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 746 अराउंड। पता है मैच हार गए हैं, कुछ नहीं हो सकता है अभी। चलिए इतना ही है वीडियो नोट में, आगे देखते हैं क्या क्या इसके चीजों में क्या क्या चेंजेस हो गए, क्या डेटा चेंज होने के बाद क्या क्या नई नई चीजें दिखी हमें, और क्या उस चीज के हिसाब से आगे भी चीजें बढ़ती गई। ठीक है। आज फिर से हमारे साथ में लगभग 12 से 13 लोग हैं और होप करते हैं कि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए। आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहां से हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेटा। ठीक है, ये रहा मार्केट दिन भर का जो आपके सामने रहा। चला था यहाँ पे, हमने वीडियो नोट बनाया था, यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक क्यों नीचे आया, ये सारी चीजें पहचानते हैं, कैसे हुई बातें, क्यों हुई। चलिए मैं सीधा मार्केट के डॉट टाइम से ही चलता हूँ। मार्केट में सुबह तो जो डेटा दिख रहा था वो एक्चुअली बुलिश दिख रहा था। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मार्केट में जब मैं वीडियो नोट बना रहा हूँ, एक बार मैं वीडियो नोट के टाइम पे जाता हूँ, लगभग 9:25, 9:30 के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है यहाँ पे, राइट।
सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप है, इसका मतलब क्या है? ये मार्केट तो बुलिश है, मार्केट बेरिश क्यों हो गया, क्यों ऊपर से नीचे से धड़ाम से गिर गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये वॉल्यूम जो हमने सैटरडे के दिन बात की थी, बड़े ध्यान से हमने इसको समझा, राइट। और एक चीज और मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा या बताऊंगा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जो हमने सैटरडे के दिन बात भी की है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कैसे होता है, किस हिसाब से चलता है, कहां पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माने और कहां पे ना माने, ये सारी चीजें हमने देखी है उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये वॉल्यूम जो अचानक क्रिएट हो रहा है, क्या आप भी इसके अंदर सोच सकते हो कि ये वॉल्यूम बहुत अच्छा था, ये विक्टोर स्टॉप के लायक था? अगर आपको ये चीज सही लगी, ये विक्टोर स्टॉप के अंदर ही बनना चाहिए था सर, मार्केट तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये वॉल्यूम सही था या नहीं था। यस और नो में बताएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं था सही, इसीलिए धीरे धीरे आगे हम लोग चल जैसे जैसे बढ़ते गए, सबसे पहले तो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, राइट। सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद में धीरे धीरे रेजिस्टेंस भी विक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। इसके लिए मैंने जो कॉल डाइवर्जेंस से खरीदा था, वो डेटा चेंज के हिसाब से मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। लेकिन मैं सीधा डेटा लेके चले जाता हूं पहले 10 बजे के पास में। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो, जहां पे आ रही है बात वहीं पे 10 बजे मैं डेटा लेके चलता हूं। देखिए, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम। अभी ये कॉल में बैठने से कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये मुंह बनता था लेकिन नहीं बैठना चाहिए था। चलिए सबसे पहले आते हैं फिर हम लोग 747। चलिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 बजे ये कितना परसेंट है, लगभग 84% के आसपास है। और हम लोग सीधा चले जाते हैं एक डेटा के ऊपर, जो यहाँ पे मार्केट आके खड़ा हो गया 10:30 बजे, राइट। 10:30 बजे क्या डेटा दिखता है और क्या उसको रिएक्ट करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। मैं पहले कह रहा था आपको, सबसे पहले आप इसके ऊपर ध्यान देना, ये बॉक्स देखिए 84 से 87% हो गया है। और अगर आप इसको लाइव मार्केट में ओपन करते थे तो ये कंटिन्यूअस रेज होते जा रहा है, रेज होते जा रहा है। हमने 3 पैटर्न देखे थे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, उसमें ये पैटर्न में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होता है जहां पे रेजिंग होता है। ये कंटिन्यू ऊपर 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 बढ़ते गया परसेंटेज, और एक बार तो ऐसे तक आ गया वो 98 99 तक भी चला गया। इसका मतलब क्या है, ये जो डाइवर्जन आपको 52 अराउंड दिख रहा है, यही डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन एक मुंह तो बनता था, और ये भी मैंने बनाया अपने लिए बड़े प्यार से और बड़े मजेदार। और ये एंड ऑफ डाइवर्जन इसका दिखा रहा है 702, राइट। यहां से मैंने एक पुट खरीदा और ये पुट में अच्छा पैसा कमाया। लेकिन ये सपोर्ट, जब ये डेटा मैं वापस लेके चलता हूं 12 बजे के लिए, ठीक है, यहां तक कोई सवाल है या पूछ सकते हो आप? नहीं है। चलिए चलते हैं 12 बजे के डेटा के ऊपर, और 12 बजे क्या हो गया हम लोग वहां पे भी जानने की कोशिश करते हैं, राइट। 12 बजे देखिए सपोर्ट जो वीक टूवर्ड्स बॉटम था वो एक पायदान नीचे आ गया। अभी मैं हमेशा बोलता हूं क्या चीजें, अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, सॉरी रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है, और सपोर्ट अगर यहाँ पे स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भाई साहब ये मार्केट पलट जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये मार्केट पलट जाएगा, और मैं रेडी भी हो गया था यहाँ पे कॉल खरीदने के लिए। लेकिन ये सिर्फ 70 से ही पलट गया। ये मुझे चाहिए था अराउंड 65 टू 60 के बीच में, जहां हमने सुबह भी ये डाइवर्जन वाली लाइन खींची थी। अगर ये आता था तो मैं यहां से पक्का कॉल खरीदता था। और यहां पे मैं एक बात और बता देता हूं, इसको मैं कब तक रखता था, जब तक ये रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट नहीं हो जाता, राइट। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ये भी एक अच्छा मूव था, लेकिन उसने नीचे की वैल्यू कंप्लीट नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में भी सोचते हैं, क्यों मार्केट में दिन भर ऐसे थका रहा। हम लोग सीधा सर चलते मेरा हैं। क्वेश्चन है, जी पूछिए। जैसे कि आप यहाँ से अगर कॉल खरीदते हैं सपोर्ट से, तो क्या वो हाँ, सेफ कॉल होता है?
सेफ नहीं होता है कॉल, लेकिन वो कॉल बनने लायक होता है, वो कॉल खरीदने लायक होता है। क्यों, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि बस रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम है मैडम, रेजिस्टेंस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। ना किसी अमर, अकबर, एंथनी, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, राइट। अगर रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाता है तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यही स्टॉप लॉस के साथ में मैं उसको कॉल को खरीदने की कोशिश करने वाला था, लेकिन कॉल के लिए कोई आया ही नहीं नीचे मार्केट, और मैंने छोड़ दिया फिर उसको। हालांकि ये अच्छा अच्छा लेवल था। इसको यहां से यहां तक बस एक 5-6 पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया था, उतना नीचे आ जाता था तो बड़े प्यार से यहां से कॉल खरीद के ये पूरा मुंह मिल जाता था ऊपर 710 तक। लेकिन नहीं मिला। चलिए 710 आने के बाद क्या क्या हुआ मार्केट में वो भी हम लोग देखते हैं। फिर मार्केट आया आगे 1:10 को 710 के आसपास, फिर मैंने अपना वापस एक पोजीशन बनाया। वो पुट का था, और ऐसे टाइम पे मैं कभी भी पुट खरीदता हूँ तो आउट ऑफ द मनी ही जाता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, सॉरी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का मूव कंप्लीट करना इसको जरूरी हो गया था। लेकिन यहां से चालू हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का एक ही रीजन है, जब कोई शिफ्टिंग हो जाता है उसके बाद में कंसोलिडेशन आता है। 1:15 को ये शिफ्टिंग हो रहा है, यानी क्या, यहाँ से मार्केट 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा तो बिल्कुल आराम से उसको कंसोलिडेशन करना है। और मार्केट ने वैसे ही कर दिया दिन भर। यहां से कंसोलिडेशन 2:30 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट ही पोजीशन निकल गई, और कोई मूवमेंट नहीं आया। मार्केट का क्लोजिंग यहीं पे आ गया। यही कहानी थी आज की दिन भर की। मुझे कोई खास नहीं लगी, लेकिन एक चीज खास लगी है मुझे। मार्केट क्या खुल सकता है, मार्केट खुल सकता है यहां से गैप डाउन। अगर आपके मन में सवाल है क्यों गैप डाउन खुल सकता है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए मुझे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। और इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में यहाँ जुड़े हुए, इनसे भी मैं सवाल करता हूँ। जी पूछिए, आपका कोई सवाल है तो। सर जैसे कि रेजिस्टेंस जो है वो 19,800 से 19,700 पे शिफ्ट हो गया है, हम्म। तो वैसे केस में वो सपोर्ट से एक डायवर्जन एक्शन किया जा सकता था। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने के लिए आपको कंडीशन सप्लाई होती है। सबसे पहले कंडीशन होती है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आने तक का भी एक कंडीशन होता है। सबसे पहले सपोर्ट अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो ये जो, सॉरी, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, ये जो ओआई है ये विक टुवर्ड्स बॉटम चाहिए था मैडम आपको यहाँ पे। ये सबसे बड़ा कंडीशन है उसका। दूसरे नंबर का कंडीशन है ये ये विक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास रुक गया मार्केट, तो माइनस, सॉरी, ओआई चेन जो हाईएस्ट है वो यहां पे आना चाहिए। फिर एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये कंडीशन अप्लाई है हर जगह पे कंडीशंस के, राइट। ओके सर, थैंक यू। और किसी कोई सवाल। और सर ये अगर दोनों नीचे नहीं आए और वेल वॉल्यूम के हिसाब से ये स्ट्रोंग हो जाता है, ऊपर के परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाता है, जैसे 75 से भी नीचे आ जाए तो भी चांसेस कम है। नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं ना, मैंने अभी तक देखा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस यहां से स्ट्रांग हो गया शिफ्टिंग के बाद में, पहले तो रेजिस्टेंस नीचे आ गया तो वो टाइम पे कंसोलिडेशन होगा, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो एक छोटा मोटा यहाँ पे ऐसी जगह पे एक छोटा मोटा उछाल देगा, और वो उछाल से मार्केट नीचे जा सकता है। नहीं, अगर ओआई और वो ओआई चेंज नीचे शिफ्ट नहीं हो तो उसके एक डाइवर्जन नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। कम है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास मार्केट रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा जब तक ओआई भी। देखिए, सारी चीजों का उसको एक सपोर्ट लगता है। एक तो एक ऐसा हो जाए, नहीं ये आना चाहता है तो यहाँ पे वॉल्यूम के भरोसे पे ही देखना चाहिए, तो सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम होना चाहिए था। ये अगर होता था तो फिर भाई साहब एक मूव वो भी पकड़ में आ जाता था आपकी। हम्म। 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 बोलिए जयदेव सर, बताइए सवाल। सर ये जो ओआई है पुट साइड का ओआई चेंज 800 से लेके नीचे 650 तक तकरीबन तकरीबन माइनस ही चल रहा है, तो राइट। इसको और नीचे आना चाहिए था मार्केट को। मार्केट को नीचे आना चाहिए था, ये आपकी बात बहुत बढ़िया है।
लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, ये माइनस कब होना चालू हुआ, या ये माइनस जब हुआ वो टाइम पे ये तो मैं अंत का टाइम देख रहा हूं। अगर हम लोग इसको 3 बजे भी देखेंगे तो ये सारी चीजें पॉजिटिव खड़ी है। 3 बजे के आसपास भी ये चीजें निगेटिव नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो इंट्राडे ट्रेडर्स है इन लोगों का ये प्रॉफिट बुकिंग है, इंट्राडे ट्रेडर का ये प्रॉफिट बुकिंग राउंड है। बट सर जैसे हमारा ये ओआई पुट साइड का है, ये तो बॉटम हो गया था। ओआई 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 साइड का, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो ही गया था अपना। हाँ हाँ हो गया था। अगर वॉल्यूम भी इसके साथ आ जाता, जी या हाँ। ओआई चेंज दोनों में से एक कोई भी आ जाए, तो हम्म। इसके नीचे 650 का डाइवर्जन लेने के चांसेस कितने हो जाते हैं? देखिए, इसके ऊपर ना सबसे पहले सर यहाँ पे टाइम देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये डेटा को लेके जाऊं 2:30 बजे, 2:30 बजे आपको दिख जाएगा कि ये मार्केट को कहीं नहीं जाना है। देखिए, ये मार्केट अगर 2:30 बजे के बाद में, हम लोग वैसे भी डेटा के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं मार्केट को, लेकिन यहाँ पे 2:30 बजे डेटा आप पढ़ोगे तो आपके साथ में सभी लोग खड़े हैं, कॉल राइटर भी खड़े हैं, पुट राइटर भी खड़े हैं। लेकिन 2:30 बजे ही वर्चस्व किसका सबसे ज्यादा है देख लेंगे आप, तो कॉल राइटर का ही वर्चस्व ज्यादा है। 650 आउट ऑफ द मनी के कॉल में भी देखेंगे तो यहाँ पे 20,000 है, और पुट साइड में देखेंगे तो 12,000 है। हालांकि ये ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर का जोर ज्यादा है पुट राइटर के जोर से। और ये 2:30 बजे की हालात है। अगर यही आपको 3:20 को देखेंगे तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, यानी सॉरी, पुट राइटर तो कोई नहीं मिलेगा आपको। कॉल राइटर तो भी खड़े हैं जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करके गए हैं, लेकिन पुट राइटिंग में कोई नहीं है कैरी फॉरवर्ड में। जैसे इनके तो ओआई चेन सर नीचे 19,500 तक के नीचे इंक्रीज होने स्टार्ट हो रखी है। 19,300 पे भी 10,000, और 19,200 पे भी 17,000 है। हाँ, वो इसका है, वो मतलब है क्या है? ना, राइट हाँ, राइट राइट। ओआई ओआई स्पोर्ट साइड में मतलब इस वीक में मार्केट नीचे 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 का ही चांसेस। नहीं, वीक के लिए इंट्राडे के डेटा से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वीक के लिए आपको वीकली सपोर्ट या वीकली रेंज दिया है एलटीपी कैलकुलेटर पे, आप इसको बिल्कुल देखिए। रेजिस्टेंस दिखा रहा है आपको 941, और सपोर्ट दिखा रहा है 590। अगर 590 के आसपास आता है तो देखेंगे, अगर कल परसों मिल जाता है तो उसके हिसाब से कोई पोजीशन क्रिएट करके बैठ जाएंगे। चलिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात मैं जो कर रहा था आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी समझ में आ गई होंगी। जब तक जहां पे, यहाँ पे, हम्म। जी जयदेव सर पूछिए। सर ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज कितना लंबा चल सकता है? मार्केट कंसोलिडेशन फेज को हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी उसके ऊपर से थोड़ा सा समझ जाइए। अभी भी देखिए मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे है, 694 अभी हो गया है मंडे खत्म। मतलब क्या बचा है, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, 3 दिन का टाइम बचा है। तीन तीन दिन के टाइम वैल्यू के हिसाब से अगर आप इस कॉल को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जिस कॉल की वैल्यू ज्यादा है वहां पे अगर डेल्टा को देखे तो डेल्टा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 0.60 के ऊपर का डेल्टा जब हम लोग एक्सटेंशन पे खरीदने की बात करते हैं तो वो देखिए उसका प्राइस क्या है। हम्म। तो इसमें ज्यादा टाइम वैल्यू है कॉल में और पुट में। तो जितनी ज्यादा टाइम वैल्यू कॉल में पुट में रहेंगी उतना कंसोलिडेशन ज्यादा होते जाएगा। ऐसे टाइम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट दिन पकड़ सकते हैं। जैसे मैं सुबह से बोल रहा हूँ मार्केट स्लो रहेगा, क्यों कह रहा हूं मैं मार्केट स्लो रहेगा, क्योंकि पुट भी, सॉरी, कॉल साइड में उसके वैल्यू ज्यादा है और उसका डेल्टा भी ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए एट द मनी के कंसोलिडेशन फेज से आसपास। मतलब उसको टाइम वैल्यू को खत्म करना है, अपनी जो उसकी हाँ वैल्यू हाँ, है उसमें से उसको लेना है। राइट, एट द मनी के आसपास उसको कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए डेल्टास। वही आप अगर पुट साइड में देखेंगे यही सेम इसमें, तो पुट साइड का देखिए वैल्यू क्या है, 70। कॉल से तो बहुत कम है, और कॉल से बहुत कम इसका डेल्टा भी है। हम्म। तो ये दोनों जगह पे आपको समझ में आ जाएंगी बात
कि आपको कॉल के अंदर ज्यादा पोटेंशियल दिखता है या पुट के अंदर, और यहाँ जहां पे भी डेल्टा ज्यादा दिखता है वहां राइटर लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं। किस चीज का चैलेंज कर रहे हैं? यहाँ पे कॉल खरीद के दिखाओ, यानी कॉल बढ़ने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है एज कंपेयर पुट। पुट में डेल्टा नहीं है, वहां पे टाइम वैल्यू भी कम है, और उसी की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आ सकती है एज कंपेयर कॉल के। एट द मनी में भी मूवमेंट अच्छी आ सकती है, या आउट ऑफ द मनी में भी मूवमेंट अच्छी आ सकती है पुट में एज कंपेयर कॉल में। कॉल में आपको कभी भी मूवमेंट चाहिए होंगी तो आपको एट द मनी या डीप इन द मनी ही जाना पड़ेगा, लेकिन पुट में आपको आउट ऑफ द मनी में भी वो अच्छा मूव मिल जाएगा ऐसे हालात में। तो कभी भी देखिए आपका एट द मनी के पास वाला कॉल और पुट का प्राइस, और जहां पे प्राइस ज्यादा दिख रहा है उसका मतलब क्या है? देखो मार्केट अभी भी 694 यानी क्या 700 से नीचे है 6 पॉइंट, ठीक है, तो भी आपके पुट का भाव कम है कॉल के भाव से। इसके ऊपर कभी भी ध्यान देना, आपका पुट का भाव कम है कॉल के दाम से, इसका मतलब क्या है? यहां पे एक्टिव कौन रहेगा? पुट ही रहेगा। और मार्केट में वैसे भी पुट राइटर कम है, इसका मतलब क्या है? मार्केट को नीचे ही जाना था, राइट? वैल्यू किसी को को देख के सिर्फ हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि वैल्यू यहाँ कंसोलिडेशन में रहेगा। यहां कंसोलिडेशन नहीं, देखिए इसको कंसोलिडेशन आपको फिक्स करना है तो सबसे पहले देखिए आपके एट द मनी के कॉल का प्राइस क्या है? लगभग 88 88। 89। और यहां पे देखना सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ओ आई और ओ आई चेंज यहां पे है, तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ज्यादातर यही पे जाएगा। ऊपर आने की ताकत नहीं है मार्केट में, ओके। ऊपर आने की ताकत नहीं है। मार्केट को रुकना वही पे है, कंसोलिडेशन वही करना है। हाँ, हम लोग सोच सकते हैं कि मार्केट का कंसोलिडेशन कौन से लेवल पे आएगा, कितनी देर चलेगा, ये नहीं सोच सकते। अगर अगर हमें मार्केट इस वैल्यू से नीचे मिल जाती है, 19,700 से नीचे मिल जाती है, और हमें सेम पोजीशन जैसे अभी कंडीशन दिख रही है, तो हाँ, हम उसके हिसाब से अपनी कॉल या पुट जो भी है वो इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको, 19,600 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है मानो, हाईएस्ट ओआई है और हाईएस्ट ओआई चेंज है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन नहीं करेगा जहां पे खड़ा है। मार्केट कहाँ कंसोलिडेशन करेगा? 620, 600, 680, सॉरी 580, यहां पे आके कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। कभी वहां से ओ, नीचे नहीं जाएगा ओके। ज्यादा, ना ना ऊपर जाएगा, 10-20 पॉइंट में ही झूलते रहेगा। जैसे आप आज भी देखोगे हाईएस्ट वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज कहां पे था? 700। और आज मार्केट ने कहां पे सबसे ज्यादा टाइम पास किया? 700 के इर्द गिर्द, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। इसको याद रखिए, ये बहुत काम की चीज पूछी और निकल भी गई अभी बातों बातों में। तो ये देखिए ये कंसोलिडेशन कहां पे हुआ? 700 के इर्द गिर्द, 20 पॉइंट नीचे गया, 20 पॉइंट ऊपर गया, दैट्स इट, खत्म थी। इसके ऊपर नहीं जाएगा, 720 ऊपर, 680 नीचे, ये देखिए कहीं नहीं जाएगा फिर। और वही मैं बता रहा हूं कि अगर गलती से ये हाईएस्ट वॉल्यूम 600 पे रहता, हाईएस्ट ओआई 600 पे रहता, ओआई चेंज 600 पे रहता, और ये जो प्राइस है मानो यहाँ पे ज्यादा बड़ी हुई है, इसका मतलब इसको मार्केट को नीचे आके वहां पे कंसोलिडेशन करना है, उसके नीचे नहीं जाएगा ज्यादा, जब तक रेजिस्टेंस से ओआई साइड में कोई गड़बड़ ना हो। ओआई साइड से गड़बड़ चालू हो गई तो मार्केट उसके भी नीचे चले जाएगा। सही है? ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई सवाल है? 1 2 3 4 5। चलिए मान के चलते हैं सबके सवाल खत्म हो गए। हालांकि कंडीशन सी ऐसी क्रिएट होती है हर वीडियो में, जहां तक कि हम लोग मैक्सिमम चीजें क्लियर कर देते हैं कि हम मन में कोई सवाल ना बचे, लेकिन उसके बाद में भी कोई सवाल बचता है। मैं इसके लिए सवाल पूछते रहता हूँ ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मन के डाउट्स क्लियर हो जाए, इस मार्केट में क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सारी चीजें पता चल जाए। साथ ही में एक चीज और ध्यान में रखिए, कुछ दिनों के बाद में लगभग यहां से मान लीजिए नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से मैक्स टू मैक्स हम लोग चालू कर देंगे प्री मार्केट एनालिसिस। ठीक है, प्री मार्केट एनालिसिस में सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या हो सकता है आज के दिन में। वहां पे तीनों चीजें आएंगे, एक टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल, ये तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। साथ में दिन भर में कल का डेटा देख के हम लोग फंडामेंटल्स भी सोचेंगे, कुछ टेक्निकल्स लेवल है वो भी हम लोग निकालेंगे।
और मार्केट में कुछ अफवाहें फैल रही है, तो अफवाहों के पीछे मत भागिए, सही जगह जाके सही चीजों का ज्ञान लीजिए, बाकी अफवाहों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इतना कहते बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग में वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।